मज़ेदार शानदार स्नैक्स हमारे तैयार हैं। आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत मज़ेदार बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे स्नैक्स की बेहतरीन रेसिपी शेयर करूँगी। इतनी सिंपल और इजी और ये बेहतरीन रेसिपी बनी है। इस रेसिपी को आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। 3 से 4 अदद ये आलू हैं। आलू को मैंने उबाल लिया है, वैसे हम अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। बहुत अच्छी तरीके से हम आलू को मैश करेंगे इस तरीके से। आलू को मैं बहुत अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। इस तरीके से बिल्कुल मैश करना है आलूओं को। चलिए, एक फ्राई पैन लिया है। फ्राई पैन के अंदर 2 चमचे मैं तेल के डालूंगी। उसके अंदर ये लहसुन है चॉप किया हुआ, 2 से 3 जगह। लहसुन को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, हल्का सा, बस ज़्यादा सा नहीं करना, बस हल्की सी खुशबू आ जाए लहसुन से। इसके अंदर अच्छा टेस्ट आएगा। बस एक डेली में बस प्याज की मैं प्याज डालूँगी। प्याज को भी हल्का सा करना है हमें। प्याज हमारी हल्की सी हो गई है। इसमें मैं हल्का कुटी मिर्च डालूँगी, 1/2 टेबल स्पून। काली मिर्च 1/2 टेबल स्पून। नमक हस्बे ज़रूरत। हल्का सा मैं मिक्स करूँगी, हल्का सा बस। अब इसके अंदर जो ये मैंने आलू मैश करे थे ये डाल देंगे। आलू को हम इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इससे बहुत अच्छा खुशबू आ जाएगी इसके अंदर। अच्छी तरीके से इसे मिक्स करना है। 1 से 2 मिनट मैं इसे पकाऊंगी। अच्छी तरह से मिक्स हो गया। इसके अंदर 2 से 3 हरी मिर्चें ये डालूंगी मैं। हरी मिर्च डाल के थोड़ा सा हमें मज़ीद भूनेंगे हम इसे। थोड़ी सी मैं इसके अंदर हल्दी डालूंगी। हल्दी से ज़रा सा कलर चेंज आएगा आलू का ना, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं। अच्छी तरीके से हम इसे मिक्स करेंगे। हल्दी डाल के इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। अभी मेरे पास हरा धनिया है, थोड़ा सा पुदीना है। बहुत अच्छी स्नैक्स की रेसिपी है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे, आप लोगों को पसंद आएगी। कोशिश करें सिंपल तरीके से चीज़ों को बनाएं, टेस्टी भी हो और आसानी से बन भी जाए। बस स्टफिंग हमारी तैयार है। अब मैं इसे ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी। बैटर हमारा ठंडा हो गया। ये 2 मैंने अंडे उबाले थे, अंडों की जर्दी है मैं इसमें डाल दूँगी। मैं इसको थोड़ा मिक्स करूँगी अच्छी तरीके से। अंडों की जर्दी को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अभी 2 अंडे थे, जर्दी हम डाल चुके हैं। अभी इसकी सफ़ेद है, इसको मैंने अंडों को मैंने उबाल लिया था। बस इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। 4 से 5 मिनट से रेस्ट दूँगी। बैटर को मैंने 5 मिनट के लिए रेस्ट कर दिया। ये मैंने एक अंडा लिया है, इसमें मैंने हल्का सा नमक डाला था और ये ब्रेड क्रम्ब है। अब हम इसके स्नैक्स बनाएंगे। अब मैं थोड़ा सा ये बैटर डालूँगी इस तरीके से। देखिए इस
तरीक़े से शेप आप जिस तरह का चाहे आप दें, जो आपको पसंद हो। इस तरीक़े से अब मैं इसे अंडे में डिप करूँगी इस तरीक़े से, और ये इसमें लगा दूँगी ब्रेड क्रम्ब में। अच्छी तरीक़े से मैं इसे कोट करूँगी। ये देखिए इस तरीक़े से ये मैं सारे बना लूँगी। देखिए इस तरीक़े से मैंने सारे बना लिए। अगर आप चाहें तो इसको इस स्टेज पे फ्रीज़र करके 1 से 2 दिन रख सकते हैं। बस 1 से 2 दिन रखिएगा तो इसमें अंडा डाला हुआ है तो थोड़ा टेस्ट ख़राब हो जाता है। रमज़ानों के लिए बहुत बेस्ट रेसिपी है ये। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, ये आप लोगों को पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी आपको बनाने के बाद पसंद आती है, देखने के बाद, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोगों को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। एक फ्राई पैन लिया है, फ्राई पैन के अंदर मैंने तेल डाल दिया। अब मैं ये एक एक करके सब तलने के लिए रख दूँगी। आलू हमारे तैयार है, बस हम इसको हल्के शैलो फ्राई करने हैं। स्नैक्स हमारे बन रहे हैं। अभी हम इसको हल्के, अब मैं इसको थोड़ा टर्न करूँगी। ये देखें इस तरीक़े से, बस हमें इसको शैलो फ्राई करना है। ये देखें इसको मैंने टर्न कर दिया है। अब इनकी साइड से भी हम हल्का सा सेक लेंगे। बस हम ऐसे निकाल लेंगे और मैं ऐसे सबको निकाल लूँगी इस तरीक़े से। हम सारे निकाल लेंगे। जितना एक्स्ट्रा तेल है सब स्ट्रेनर में छन जाएगा। इस तरीक़े से ये सारे मैं निकाल लूँगी इस तरीक़े से। और जितना ये एक्स्ट्रा तेल है सब इसमें स्ट्रेनर से हम इसी में छान देंगे। इस तरह से ही मैं ये सारे बाकी तल लूँगी। मज़ेदार शानदार एक स्नैक्स हमारे तैयार है। इतनी क्रिस्पी और मज़ेदार बने। आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई करिएगा, आप लोगों को पसंद आएगी। देखिए मैं आपको एक तोड़ को दिखाती हूँ। ये देखें बहुत मज़े के बने। ये बहुत सिंपल रेसिपी है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।